जो है सारे कर चुके हैं। सो आज हम क्या करेंगे बच्चे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? सो अच्छा, इससे पहले मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स कब हैं? क्या सीन है एग्ज़ाम्स का? बताइए एग्ज़ाम्स कब हैं? मैम अभी तक कुछ बताया नहीं है। अभी तक कुछ नहीं बताया है। वैसे कोई टेंटेटिव डेट दी है? आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं? नो मैम। तो कब से हैं? ओके बच्चे, मैं हर लेक्चर में आपको ये चीज़ बोलती हूँ, लेकिन आज भी मैं बोल रही हूँ। एक तो आपको जो संडे वाला टेस्ट है वो ज़रूरी देना है, ठीक है? देखो, आपकी जो है अवंती में बिल्कुल फ्री क्लासेस चलती हैं और हम ये 12th में भी जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग जो है ना टेस्ट दीजिए, ठीक है बच्चे? और अ, मैंने आपको पहले भी बोला है 12th में आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएँगे। बोर्ड्स का करना है, जेईई का पढ़ना है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, सो वी विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर यू। पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए। सो मेक श्योर कि आपकी क्लास अटेंडेंस अच्छी है, आपकी क्लास परफॉर्मेंस अच्छी है और आप क्या है टेस्ट देते हैं रेगुलरली। ठीक है बच्चे? बस अगर आप ये चीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, अ, मतलब 12th में जैसे लगा लो कि आपको मटेरियल चाहिए, हम आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करवाएँगे। ठीक है? फाइन बच्चे? ओके मैम। सो अभी जो है आफ्टर द लिमिट्स ये बता दो, स्कूल में स्टैट्स और मैथमेटिकल रीजनिंग का क्या स्टेटस है? मतलब क्या बोला गया है स्कूल में कि रीजनिंग आएगा या नहीं आएगा? नो मैम, रीजनिंग नहीं आएगा। और स्टैट्स में? हम वो आएगा, हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मे बी स्टैट्स पढ़ें, अदरवाइज़ मैं आपका क्या है इनिशियल से जो होगा वो रिवीजन करवाना स्टार्ट करवा दूँगी, ठीक है? सेट से रिवाइज़ करना स्टार्ट करेंगे हम, एक-एक क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी का है या फिर जो भी हमारा अ, मतलब 11th क्लास के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल के, उनका डेटा निकाल के हम देखना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चे? फाइन जी? यस मैम। चलो, आज करते हैं ये वाला क्वेश्चन। बच्चे ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या है हमें 12th में भी काम आएँगे। चलो देखो, सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन-सी फॉर्म है? कौन-सी फॉर्म है बच्चे? 0 बाय 0 फॉर्म नहीं है, यस मैम। ठीक है? अब देखो बच्चे ये -4 को मैं ऐसे लिख रही हूँ, x - 1 प्लस x स्क्वायर - 1 प्लस x क्यूब -1 प्लस x टू द पावर 4 - 1 बाय x - 1। बताइए समझ में आ गया? यस मैम। अब देखो यस मैम। बच्चे, लिमिट x अप्रोचेस 1, x - 1 बाय x - 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस 1, x square minus 1 upon x minus 1 plus limit x approaches 1, x cube minus 1 upon x minus 1 plus limit x approaches 1, x to the power 4 minus 1 by x minus 1। बताओ इतनी बार समझ में आती है? यस मैम। ठीक है बच्चे, ये क्या बन गया? ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस 1 1, फिर प्लस लिमिट x अप्रोचेस 1 x स्क्वायर प्लस सॉरी x प्लस 1। देख लो, यस मैम। राइट? फिर क्या बन गया? लिमिट x अप्रोचेस 1 x स्क्वायर प्लस 1 एंड फिर बन गया लिमिट x अप्रोचेस 1 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। देख लो, अब क्या करना है बच्चे? x को 1 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू 1। सो ये क्या हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। सो द आंसर इज योर 10। 10। समझ में आ गया कैसे किया है? यस मैम। ईज़ी है। बस आपको ये देखना है कि आपको 0 बाय 0 फॉर्म क्या है खत्म करनी है। देखो, इस स्टेप तक 0 बाय 0 फॉर्म थी। जैसे ही हम यहाँ पर आए 0 बाय 0 फॉर्म खत्म हो गई और हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी बच्चे? 1 पुट कर दी। क्लियर जी? अब सेम बताओ ये कौन-सी फॉर्म है? बच्चे आपको पता है ना हम लिमिट क्यों ही फाइंड करते हैं? अदरवाइज़ तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर देंगे ना, है ना? जब यस मैम। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होती। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन-कौन सी होती हैं? कोई बताएगा? मोनी आप बताएँगे बच्चे? मोनी,
मैम ये इंडिटरमिनेट का मतलब? ओके बच्चे देखो, लिमिट क्या होती है? बेसिकली लिमिट एक नंबर होता है, ठीक है? सो अगर आपने पूरे लिमिट के लेक्चर्स नहीं किए ना? लिमिट के बारे में थोड़ा बहुत पता है। ओके बच्चे लगा लो, ये है x और ये है f ऑफ x, ठीक है? यही होता है ना, y इज इक्वल यस टू मैम। समथिंग, ठीक है? बच्चे लिमिट होता है जब आप x को x प्लस h, मतलब बिल्कुल x से जरा सी बड़ी वैल्यू, जैसे 2 की जगह 2.0001, सो ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो f ऑफ x के, और बिल्कुल इससे छोटी सी वैल्यू वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो f ऑफ x से, उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिट। सो ये क्या बन जाती है? हमारी लिमिट बन जाती है। बच्चे देखो, मैथ्स में 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी एंड 1 टू द पावर इंफिनिटी, इनको हम बोलते हैं इंडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका बच्चे डायरेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0/0 ये 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, अरे जिस नंबर का पता ही नहीं है, लेट्स से कि 1 करोड़ है, ठीक है? दूसरा है 2 करोड़, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है। लेट्स से अगर किसी ने बोल दिया कि 1 करोड़ इंफिनिटी है, तो 2 करोड़ भी तो इंफिनिटी है ना, नंबर्स का तो कोई एंड नहीं है। सो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये भी क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या है बच्चे? जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ठीक है? एंड 1 टू यस द मैम। पावर इंफिनिटी, ये क्यों है? बच्चे 1 की कोई भी पावर हो, उसका आंसर 1 आना चाहिए, बट पावर तो डिफाइंड होनी चाहिए ना। लेट्स से कि 1 टू द पावर 10 लाख करोड़, आंसर 1 आएगा। पर अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी, अरे इंफिनिटी तो डिफाइंड करो, नंबर तो दो पहले, ठीक है? सो इनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब देखो बच्चे, जब x π/4 होगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0/0। इसका मतलब मैं x को डायरेक्टली π/4 तो नहीं रख सकती। समझ में आया? अब देखो इसको करने का तरीका, सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर x। बताओ। ठीक है? अब बच्चे लिमिट x अप्रोचेस π/4, दिस इज योर tan स्क्वायर x minus 1 by tan x minus 1, right? Limit x approaches π/4, tan x plus 1 into tan x minus 1 by tan x minus 1। देखो इतनी बार समझ में आई? यस मैम। ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो आंसर इज योर 1 plus 1, दैट इज 2। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। सो द आंसर इज 2 हियर। चलो अब जल्दी से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो। ओके मैम। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सी फॉर्म है? दोनों की फॉर्म चेक करो, बताओ कौन सी फॉर्म है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है या 0/0 है? बताओ फर्स्ट 10 फॉर्म जीरो उर्वशी कितना होता बच्चे, है? आप बताओ। हाँ जी बोलिए बोलिए, कौन सी फॉर्म है? मैम 10 जीरो कितना होता है? 0 ही होता है जी। तो मैम ये 0/0 हो जाएगा। ये भी 0/0 फॉर्म है। दोनों क्या है? 0/0 फॉर्म है। अब देखो बच्चे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 0, ये फर्स्ट वाला देख रहे हैं हम, ठीक है? ऊपर और नीचे क्या करो? x से डिवाइड कर दो। ओके मैम। ठीक है? मुझे लगता है कि आपको फिर स्टैंडर्ड लिमिट्स भी नहीं पते होंगे बच्चे, ये ना डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x by x। मोनी बताइए क्या पता है, होता ये है बच्चे? 1 आपने होता तो है क्लास की हुई है ना? मैम। 1 होता है। ये भी कितना होता है? 1 होता है। ठीक है? तो बच्चे यहां से देखो, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ? sin 2x by x plus 3 by 2 plus tan 3x by x। देख लो। यस मैम। ठीक है? अब देखो बच्चे, यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगी, और 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करूंगी। अब ये कितना बन गया? 1 बन गया। क्यों? जो साइन के अंदर चीज है ना, वही नीचे लिखा होना चाहिए। जो साइन के अंदर एंगल है ना, वही नीचे लिखा होना चाहिए। लेट्स से कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। यस मैम। ठीक है? सो दिस विल बी योर, the answer is your 2 plus 3 by 2 plus 3, that is
5/5. So answer is your 1. समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। अब सिमिलरली ये सेकंड वाला क्वेश्चन करके बताओ। ओके मैम। जल्दी से करो, मैं इसको लिख देती हूँ। लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 4x। अच्छा, 1 माइनस cos 2x को आप क्या लिख सकते हो? 2 साइन मैम स्क्वायर साइन x, स्क्वायर और नीचे वाले को क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर साइन 2x। ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बी योर लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। ऊपर नीचे क्या कर दिया? x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इसको मल्टीप्लाई किया बच्चे किससे? 4 से। ठीक है, सो देखना अब ये क्या लिखा हुआ है। सो दिस इज योर लिमिट x अप्रोचेस 0, sin x by x whole square upon 4 into sin 2x by 2x whole square. This is 1, this is 1. So the answer is 1/4. सबको समझ में आ गया? यस मैम। हेलो पूजा, बच्चे लेट आए हैं काफी। What's the reason? बताइए बच्चे, व्हाट्स द रीजन, लेट क्यों आए हैं? अच्छा चलो ठीक है, अर्जेंट कॉल आ गई थी, कोई बात नहीं, मैं नोट्स अपडेट कर दूंगी, देख लेना। ठीक है, ओके मैम। चलो जी, अब ये आंसर करो। अच्छा, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, लिमिट x अप्रोचेस a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a मस्ट बी इक्वल्स टू योर n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस केस में क्या होगा? 4 मैम ये 4n की पावर 3 नहीं 4 1 की पावर 3। ठीक है, समझ में आया? अब इस केस में देखो, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस k लिखती हूँ सबसे पहले, तो मैं इसको लिखा x क्यूब माइनस, और दोनों क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। देख लो, इतनी यस बात मैम। समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 4 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा 3 इंटू के स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा? 2 इंटू के। के। सो यहां से हमें क्या मिल गया? 8/3 इज इक्वल्स टू योर के। सबको समझ में आ गया? यस मैम। गुड। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करें? यस बताइए, मैम। फर्स्ट क्वेश्चन करें? चलो फर्स्ट का आंसर करते हैं। बच्चे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0, ऊपर में है 2 साइन स्क्वायर x, नीचे में है x इंटू tan 3x। देख लो, ठीक है, मैंने 3x से मल्टीप्लाई एंड 3x से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। दिस इज योर लिमिट x अप्रोचेस 0, 2/3, इसको ऐसे लिखा, साइन x अपॉन x होल स्क्वायर बाय tan 3x बाय 3x। समझ में आया? तो बच्चे दिस इज योर 2/3 इंटू 1 इंटू 1, सो द आंसर इज योर 2/3 ओनली। समझ में आ गया जी सबको? यस मैम। पेपर में ना आप इसको एक एक स्टेप में करके दिखाएंगे कि अच्छा कैसे किया, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे भी, अच्छा लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन x अपॉन x कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर वो चीज मैं लिख नहीं रही हूँ। ठीक है जी, सेकेंड वाला क्वेश्चन बताइए, ये कौन सी फॉर्म है? बताओ कौन सी फॉर्म है? दिस इज योर 0/0 ओनली। कौन सी फॉर्म है बच्चे? 0/0। सो लिमिट x अप्रोचेस π/4 साइन x, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, माइनस कॉस x अपॉन x माइनस π/4। देखना मैं क्या कर रही हूँ, √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड कर रही हूँ।
लिखने का तरीका देख लो। मतलब ये ऊपर है 1/√2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आ गया 1/√2। ठीक है, देखो अपॉन x माइनस पाई/4, समझ में आता है सबको? यस मैम। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस पाई/4 √2। अब देखो इसको मैं लिख रही हूं cos पाई/4, इसको मैं लिख रही हूं sin x, या उल्टा करके लिख देती हूं, दिस विल बी योर sin x इंटू cos पाई/4, फिर माइनस cos x इंटू sin पाई/4 अपॉन x माइनस पाई/4। ठीक है, तो बच्चे लिमिट x अप्रोचेस पाई/4 √2 इंटू साइन x माइनस पाई/4 अपॉन x माइनस पाई/4। वाई? बिकॉज बच्चे ये क्या है, यहां पर देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, बिकॉज साइन a इंटू कॉस b माइनस साइन b इंटू कॉस a इक्वल्स टू योर साइन a माइनस b। बताओ इतनी बात समझ में आती है सबको? ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई। अब ये देखो बच्चे, ये अगर x पाई/4 की तरफ जा रहा है तो ये पूरी चीज कहां जा रही है, 0 की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमें पता है 1 होता है, दिस विल बी योर 1 ओनली। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बच्चे जब हम यस करते मैम। हैं लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन x, इसका मतलब क्या होता है, जो साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट होगा और जो नीचे होगा वो दोनों 0 की तरफ जाने चाहिए। अब अगर x पाई/4 की तरफ जा रहा है, ये चीज तो 0 की तरफ जा रही है ना, सो इसका आंसर भी 1 होगा। So the answer is √2 into 1, that is your √2। समझ में आ गया जी सबको? यस मैम। ओके, गुड। अब देखो बच्चे ये वाला क्वेश्चन, ये x डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 डिग्री और 0 रेडियन सेम ही तो होते हैं, है ना? यस मैम। तो मैं इसको कंसीडर कर सकती हूँ, डायरेक्टली लिख दूं लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन x अपॉन टेन एक्स अपॉन एक्स। सो बच्चे क्या आ गया, 1/1, दैट इज योर 1। ठीक है, चलिए जी, अब हम दूसरी वेराइटी के क्वेश्चन करेंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे बच्चे, एल्जेब्रिक क्वेश्चन भी करेंगे और एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, फाइन जी, ओके स्टार्ट करें। मैम। सबसे पहले तो ये बताओ इस फर्स्ट क्वेश्चन की कौन सी फॉर्म है, पहले फॉर्म्स बताइए फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे। मैम 0/0। देख लो पहले, जैसे ही मैंने ए पुट किया ऊपर में बना 0, सो दिस इज 0/0। सेकंड फॉर्म बताओ, मोनी बच्चे आप बताओ बच्चे। 0 0/0 ही होगी मैम ये भी। ये लिमिट एक्स अप्रोचेस एक्स है, ये कैसे 0/0 हो गई जी? जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 होना चाहिए ना, नहीं तब भी नहीं बन रही। लिमिट एक्स अप्रोचेस एक्स है, ये 0 कैसे बन गया, बताएगा कोई? यहां पर पाई लिख लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई, फिर क्या बन जाएगी, 0/0 बन जाएगी। जैसे ये 1 पुट किया ये भी 0/0 हो जाएगा। बच्चे लॉग 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेस 10 है 2 है ई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम यहाँ, और अगर बेस और क्या है आपका इनपुट सेम है तो आंसर आएगा 1। सो अगेन दिस इज ऑल्सो 0/0। ठीक है, सारी की सारी फॉर्म समझ में आ गई सबको, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ यस तक? मैम। यस मैम। नो मैम। चलो जी, 1/1 अब हम सॉल्व करेंगे। आंसर नंबर 1 देखिए, लिमिट x अप्रोचेस a x प्लस 2 to the power 5/2 माइनस a प्लस 2 to the power 5/2 अपॉन x माइनस a। बताओ क्या कैसे करेंगे आंसर? बताइए, सोचो कैसे करेंगे इसको।
मैम वो xn माइनस an अपॉन x वेरी माइनस गुड a। बच्चे, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नीचे में +2 एंड -2 करना पड़ेगा। अब देखो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस a, x + 2 to the power 5/2 माइनस a + 2 to the power 5/2। अब मैंने नीचे लिख लिया क्या, x + 2 माइनस a + 2। देखो इतनी बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है। अब बच्चे बताओ वहां पर क्या था, लिमिट x अप्रोचेस a था। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, और x + 2 भी लिखा हुआ है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चे आंसर क्या आएगा? 5/2 इंटू a + 2 की पावर 5/2 - 1। 5/2 into a + 2 to the power 5/2 - 1. So this will be your 5/2 into a + 2 to the power 3/2। समझ में आ गया जी सबको? Yes, ma'am. मोनी, पूजा, यस मैम। पूर्वशी, समझ में आया है? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। कोई डाउट तो नहीं है? बेसिकली हमने क्या कर लिया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, सॉरी। लिमिट x अप्रोचेस 0 cos ax minus cos bx अपॉन 1 माइनस cos x। कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? मैम x से नहीं, वो नहीं होगा नहीं। तो अच्छा बच्चे देखो, सिंपल सा तरीका है। हमें कौन सी लिमिट्स आती हैं? हमें साइन वाली लिमिट आती है ना। इसको लिख लो, cos ax को लिखो 1 - 2 साइन स्क्वायर ax/2। सेम इसको भी लिख लो, ऐसा बन जाएगा ना। यस मैम। और नीचे क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। समझ में आया? तो बच्चे हमारे पास मिल गया लिमिट x अप्रोचेस 0, 2 कैंसिल कर दो और ये 1 तो कैंसिल हो ही जाएगा, दिस विल गेट कैंसल्ड, और 2 कॉमन लेके निकाल देना। तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ax/2 हाँ जी, माइनस है ना ये, हाँ, माइनस साइन स्क्वायर ax/2 प्लस साइन स्क्वायर bx/2 अपॉन साइन स्क्वायर x/2। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब देखो बच्चे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस साइन ax/2, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर प्लस साइन स्क्वायर bx/2, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर, और फिर बाय साइन स्क्वायर x/2 एंड नीचे आ गया एक्स स्क्वायर। अब बच्चे जो जो चीज चाहिए उसके अकॉर्डिंग बनाते जाओ। देखो हमें क्या चाहिए, ax/2 का होल स्क्वायर चाहिए। सो यानी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और 1/4 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो। समझ में आ गया? मतलब a²/4 से कर लो मल्टीप्लाई और डिवाइड, सो ये हो जाएगा आपका 1। सिमिलरली b²/4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो ये भी कितना हो गया बच्चे, 1। सिमिलरली यहाँ पर 1/4 से मल्टीप्लाई एंड 1/4 से डिवाइड कर दो, ये भी कितना हो गया, 1। सो द आंसर विल बी -a²/4 plus b²/4 upon 1/4। So this will be your b² minus a² is the answer। बताओ समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। क्लियर है? इजी है बच्चे, कुछ नहीं है, बस लिखना है उस तरीके से। आई होप सो अब आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, बिल्कुल सेम है। ठीक है। यस मैम। साइन में कन्वर्ट करके करना है, साइन में कन्वर्ट करके कर लो, अदरवाइज क्या, एक फॉर्मूला भी होता है, कौन सा, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos x अपॉन x²। किसी को याद है ये क्या होता है? यस मैम। 0 नहीं बच्चे, 0 नहीं होता। और सोचो, 1। अरे इसको कन्वर्ट करोगे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 नहीं बन जाएगा? ठीक है। यस। स्क्वायर है तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करोगे तो हाफ आंसर नहीं आएगा, दिस विल बी योर हाफ ओनली। ठीक है, हो जाएंगे ये थर्ड और फोर्थ, अब आप कर लेना, फिफ्थ करते हैं। ठीक है। ओके मैम। लिमिट x अप्रोचेस 1
x minus 1 upon log ex. Limit x approaches 1, x minus 1 upon log ex. अब बताओ बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सपोनेंशियल वाला याद है किसी को? यस मैम। क्या होता है? बोलो। मैम ये log x वाला क्या? ये वाला याद नहीं है। ये होता है, ठीक है। अब बच्चे मैं इसको अच्छा। ऐसे में कन्वर्ट कर लूं, ऐसे में कन्वर्ट कर लूं, x को रिप्लेस कर दो 1 प्लस h से, फिर क्या हो जाएगा? अगर x 1 को रिप्लेस कर रहा है तो h 0 को रिप्लेस करेगा, बताओ। सो दिस विल बी योर, बताओ समझ में आया? सो दिस Yes, विल बी योर h अपॉन log 1 प्लस h। अरे उल्टा ही तो लिखा है, इसको भले उठा के ऐसे लिख लो। द आंसर इज योर 1। समझ में आ गया? yes मैम। क्लियर है जी? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हमेशा क्या बना लो? 1 प्लस a प्लस h बना लो, जो भी दिया हुआ है। सिमिलरली अब 6th क्वेश्चन करेंगे। देखो 6th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, बस दिखने में ऐसा लग रहा है। देखो 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लिमिट x अप्रोचेस e x माइनस e अपॉन log e टू द बेस x माइनस 1। बताओ कैसे करेंगे? x को रिप्लेस कर दो e प्लस h से, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, ऊपर में क्या बन गया? e प्लस h माइनस e, और ये क्या लिखा हुआ है बच्चे? log e प्लस h माइनस, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देख लो। 1 को तो लिख सकते हैं ना, बेस और वो इनपुट सेम होना Yes चाहिए, मैम। है ना? लिख सकते हैं ना। सो यहां से हमें मिल गया h अपॉन log e प्लस h बाई e। ये कैसे लिख दिया बच्चे? अगर बेस सेम होते हैं, log ab माइनस log ac, तो ये जो इनपुट होते हैं ये क्या हो जाते हैं बच्चे? डिवाइड हो जाते हैं। सो दिस इज योर log टू द बेस a b बाई c। समझ में आ गया? Yes, ma'am. yes मैम। ठीक है। सो बच्चे ये क्या बन गया? ये बन गया h अपॉन log 1 प्लस h बाई e, वेयर लिमिट h अप्रोचेस 0। तो बच्चे बाय e से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सो ये तो 1 है, दिस इज योर 1 ओनली, है ना? सो yes इट मैम। इज योर 1 इंटू e, सो द आंसर इज योर e। समझ में आ गया सबको? कोई yes डाउट मैम। तो नहीं है बच्चे? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलिए, ये है हमारा 7th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन। चलिए बच्चे बताइए कौन सी फॉर्म है? सबसे पहले सबकी फॉर्म्स बता दो। 7th 8th 9th 10th एंड 11th फॉर्म्स बताइए जल्दी से, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? मैम 7th वाला 0/0 है। हाँ, सारी की सारी 0/0 फॉर्म्स हैं, ठीक है। ओके मैम। चलो 7th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चे। यहां पर हम क्या कर सकते हैं? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के x माइनस 2। लिखने का तरीका देख लेना, देखो। सो बच्चे दिस इज योर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। बोलो समझ में आया? ठीक है। Yes, अब ma'am. मैंने क्या किया? 1 अपॉन एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया? 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। देख लो, बस सॉल्व करने का ही तो तरीका है। एंड ये क्या बन गया बच्चे? ये बन गया 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। देख लो, ठीक है। एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस 2। तो बच्चे ये तो कैंसिल हो गया। अब ये 0/0 फॉर्म है नहीं, उठा के क्या करना है? एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो। सो 4/4 आंसर इज योर 1। समझ में आया बच्चे? कब तक ओके मैम। है? जब तक 0/0 फॉर्म हट नहीं जाती।
जब तक 0/0 फॉर्म हट नहीं जाती। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब 8th क्वेश्चन करते हैं। बस हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है। बच्चे जब भी हमारी क्या चीज होती है, ऐसे इस फॉर्म में होती है, तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए अंडर रूट ए प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x अपॉन अंडर रूट 3a प्लस x माइनस 2 अंडर रूट x। बच्चे ये 0/0 फॉर्म है, देख लो। यस मैम। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों को रैशनलाइज कर देंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, दोनों को रैशनलाइज करेंगे। अंडर रूट 3a प्लस x माइनस 2 अंडर रूट x, सॉरी प्लस, ठीक है, अंडर रूट 3a प्लस x प्लस 2 अंडर रूट x। बताओ समझ में आ गया इतना? सो बच्चे ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस a। सो इन दोनों का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस 2x माइनस 3x। ठीक है, सेम अंडर रूट 3a प्लस x प्लस अंडर रूट 2x। हर फॉर्म पर, हर जगह पर आपको क्या देखना है, फॉर्म चेक करनी है कि कौन सी फॉर्म है। ठीक है, नीचे देखो, नीचे में क्या बना है, दिस इज योर 3a प्लस x माइनस 4x एंड यस मैम। अंडर रूट a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x, है ना जी। अब ऊपर नीचे क्या कर लो, सॉल्व कर लो। सो लिमिट x अप्रोचेस a, दिस इज योर a माइनस x एंड नीचे भी आ गया a माइनस x एंड अंडर रूट 3a प्लस x प्लस 2 अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x। तो बच्चे ये तो हो गया हमारा कैंसिल, कैंसिल हो गया ना। और अब x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 पुट, सॉरी a पुट कर दोगे, क्योंकि अब कोई 0/0 फॉर्म है नहीं है। तो क्या बन यस गया, मैम। ये बन गया 4 अंडर रूट a अपॉन, नीचे में क्या बन गया, ये क्या बना बच्चे, ये बना 4a, मतलब अंडर रूट 4a मतलब 2 अंडर रूट a, ये भी 2 अंडर रूट a, तो ऊपर बन गया 4 अंडर रूट a, नीचे क्या बन गया 2 अंडर रूट 3a। ठीक है, यस तो मैम। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, सो दिस विल बी योर 4 अंडर रूट 3/6। सो दिस इज योर 4 अंडर रूट 3, सॉरी 2 अंडर रूट 3/3 इज द आंसर। समझ में आ गया जी सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा ना। क्लियर है जी, बहुत इजी था बच्चे, कुछ नहीं है, कुछ कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स है। अगर आपका कैसा है, रैशनल फंक्शन है, जैसे देखो 7th क्वेश्चन में देखो क्या बना रहा है, डिनोमिनेटर में 0 बना रहा है, तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट सबसे सही क्या होता है, फैक्टर्स बना लो और वहां से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में कोई फैक्टर कट जाएगा और आपकी 0/0 फॉर्म एलिमिनेट हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर हमें सर्ड्स दिए होते हैं, मतलब जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो उठा के रैशनलाइज कर लो। ठीक है, दो ही तरीके हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे ही आपको एक फैक्टर दिख जाएगा ना कटता हुआ, इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है जी, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, साइन 2x, ये वाला। ठीक है, हाँ जी बताइए कैसे कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन साइन नंबर 9 है नहीं? 2x। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, ये क्या है, a प्लस बी, साइन ए ये माइनस क्या है, साइन बी। a माइनस बी। ठीक है बच्चे, साइन ए माइनस साइन बी की जगह ना ऐसे निकाल लो, इजी पड़ेगा, क्योंकि साइन ए माइनस साइन बी बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं होता है। सो साइन 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 2 माइनस साइन 2 इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस कॉस 2 इंटू साइन एक्स, देख लो, अपॉन एक्स। समझ में आ गया जी। सो कौन सा फैक्टर कट गया, कुछ कट हुआ है क्या, सारा ही कट हो गया क्या, ऐसा कैसे हो गया, ये प्लस है ना। तो मम्मी ये साइन 2x और मम्मी ये जो पहले के दो है वो कट। हाँ, ये पहले का क्या हो गया, कट हो गया।
ठीक है। सो लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन x निकाल लो कॉमन, मतलब 2 sin x इंटू कॉस 2 बाई x। अरे ये तो दोनों कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। सो द आंसर इज 2 cos 2। क्लियर है जी? बाकी जो आप बोल रहे हो बच्चे, Yes, साइन ए ma'am. माइनस साइन बी लगा के भी आप कर सकते हो, तब भी यही बनता है 2 sin a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, यही बनता है ना? Yes, ma'am. सेम ही तो चीज आएगी। ठीक है, Okay, ma'am. चलो जी, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। बच्चे वो पीछे वाले क्वेश्चन हो गए क्या सारे? 9th 10th ये वाला क्वेश्चन करवाना है या खुद से कर लोगे? हम कर लेंगे। खुद से कर लोगे ना? अच्छा ये वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस वाला। ठीक है, ओके, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चे। लिमिट x approaches 0, 6 to the power x minus 2 to the power x minus 3 to the power x plus 1 upon log 1 plus, ये क्या था? 1 plus x square, 1 plus x square। बताओ कौन सी फॉर्म है? 0 by 0, क्योंकि ये हो जाएगा 1, ये -1 प्लस 1। ठीक है जी, ओके। Yes, ma'am. देखते हैं बच्चे इसका आंसर। सबसे पहले तो ये देखो, लिमिट x अप्रोचेस 0, a टू द पावर x -1 बाय x कितना होता है? दिस विल बी योर a टू द पावर x log e x होता है। समझ में आती है इतनी चीज? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो बच्चे यहां पर हम क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? समझ में आया? Yes, ma'am. है ना? सो लिमिट x अप्रोचेस 0, सबसे पहले तो मैंने ऐसे लिख लिया, -1 लिख लिया, ठीक है, और फिर +1 लिख दिया। ये -2x है, फिर +1 और -1 लिख दिया, फिर -3x है, -1 एंड +1 लिख दिया, फिर +1 लिख दिया। बेसिकली अपनी मर्जी से +1 जो है माइनस और प्लस कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, 0 ही ऐड कर रहे हैं, है ना? अब देखो बच्चे ये चीज, ठीक है, इस चीज को देखना, एंड कौन सा, ये चीज लो, एंड कौन सी, इसके साथ +1 वाला ले लो, एक कौन सा ले लो? +1 वाला, ये दोनों ले लो। इतनी बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो बच्चे देखो क्या बन रहा है, एक सेकेंड, हम एक काम करते हैं, इसको तो हटा ही देते हैं ना फिर, बस जरूरत ही नहीं है। +1 देख लो, इन दोनों को ले लो। बताओ सेम ही चीज है ना, हमने +1 और -1 कर दिया था, और ये चीज हो गई। Yes, ma'am. क्लियर है जी? अब देखो बच्चे यहां पर हमारा क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस 0, 6 टू द पावर x -1 बाय x स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, प्लस, सॉरी माइनस कॉमन लो, -2x -1 अपॉन x स्क्वायर, एंड फिर अगेन माइनस कॉमन 3x -1 बाय x स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. अब बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? बताओ। पहले वाले 6x log x ex पहले वो देख लो, minus फॉर्मूला देख लो क्या लिखा हुआ है। फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है। हम फर्स्ट वाला ना, हाँ फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखो, x है या x स्क्वायर है? वहाँ तो x है। वहां तो क्या है? x है। x ठीक है, अब बताओ बच्चे कैसे करेंगे? हम x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड। x से मल्टीप्लाई, बच्चे क्यों डिवाइड क्यों करना है? डिवाइड में तो ऑलरेडी x है ना। मतलब वो सोचो, बैलेंस रहेगा ना, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। सॉरी,
नहीं नहीं बच्चे, जरूरत ही नहीं है ना, नीचे वाले एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स करके देख लो ना बच्चे। मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कब करती हूँ, जब होता नहीं है ना। अच्छा एक सेकेंड, ये ln a है, दिस इज योर log e a, ठीक है। ओके मैम। बताओ इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। ठीक है। अब बच्चे एक बात देखो, सीरियसली एक तो मैम बात फिर देखो, ये अगर मैम ये जो एक्स बनेगा स्क्वायर उसके है, मैम डिनोमिनेटर में x आएगा। हाँ तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा इसका आंसर। बच्चे वो इन्फिनिटी आ लॉग, गया ना, अच्छा ओके मैम। इसीलिए तो मैं बार बार पूछ रही थी। देखो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, a टू द पावर x माइनस 1/x लिखा हुआ है ना, यस मैम। है ना। तो ऐसे कैसे आ जाएगा आंसर? क्लियर है जी, समझ में आ गया सबको? यस मैम। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे ना हमसे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नो मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो इजी है, ओके मैम। कीजिए जल्दी से। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है ना, ठीक है। यस मैम। x कहाँ पर जा रहा है, π/6 की तरफ जा रहा है, सो लिमिट x अप्रोचेस π/6। अब सोच के देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो फैक्टर्स बना लूं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, यस मैम। ठीक है। सो ये बन गया 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस sin x माइनस 1 बाय 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस sin x प्लस 1। देख लो समझ में आया। सो लिमिट x अप्रोचेस π/6, ऊपर में क्या बन जाएगा, 2 sin x माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1, नीचे में क्या बन जाएगा, 2 sin x माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1। तो बच्चे ये तो हो गया हमारा कैंसिल। सो व्हाट इज द आंसर, π/6 जैसे ही पुट करोगे साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, हाफ प्लस यस 1 मैम। बाय हाफ माइनस 1। सो दिस विल बी योर 3/2 बाय माइनस 1/2, सो द आंसर इज योर -3। समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चे ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया तो हुआ है, अभी तो करके आए थे, बस वहां पर नीचे यस cos x मैम। -1 था, यहाँ पर क्या आ गया, c और आ गया, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले का आंसर क्या आया था, b² माइनस c² आया था, b² माइनस a² आया था। अब नीचे साइन मतलब 1 की जगह क्या आ जाएगा, c भी आ जाएगा, ठीक है। करके ही आए थे ना, अभी अभी तो हमने किया है ऐसा क्वेश्चन। यस मैम। चलो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। बताओ जी कौन सी फॉर्म है, 0/0। 0/0 फॉर्म है। कैसे कर सकते हैं बच्चे, ये तो सिंपली क्या लिखा हुआ है, ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव ही यस होता मैम। है। सो इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, a² साइन a हो गया, ठीक है। एफ ऑफ a मतलब ये इतना हो गया, f' a फाइंड करना है आपको, ठीक है। यस मैम। बच्चे फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करेंगे, बट वैसे आपको जरूरत नहीं है। देख लो लिमिट h अप्रोचेस 0, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ऐसा आएगा, x² a² इंटू साइन a प्लस h करके ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हो, वैसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपली देखो ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ a दिया हुआ है, ठीक है। सो एफ ऑफ a आ गया आपका a² साइन में, तो ये क्या है, ये तो f' a के इक्वल है। तो बच्चे f' a कितना आ जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। मोनी बताओ क्या था, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन 2a, सेकेंड फंक्शन एज सच, फिर फर्स्ट फंक्शन एज सच, फिर सेकेंड फंक्शन का डेरिवेशन। बताओ समझ में आ गया, यस मैम। क्लियर है जी? Yes, ma'am. सो Yes, दिस इज द आंसर। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले तो ये बात बताओ मुझे, ये कौन सी फॉर्म है, फॉर्म देखो। अच्छा ये बताओ 1/0 क्या होता है,
इंफिनिटी। बच्चे देखो 1/एग्जैक्ट 0 कुछ नहीं होता, लेकिन x 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो 1 बहुत छोटा नंबर दैट इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। तो ये कौन सी है? 0 इंटू इंफिनिटी। अरे ये कोई फॉर्म थोड़ी ना है, अरे सॉरी, 0 इंटू साइन जो है, साइन के अंदर इंफिनिटी है, कोई एंगल है। बच्चे साइन तो हमेशा -1 से 1 ही रहता है ना? -1 से 1। अरे कुछ भी देगा देगा तो एक कांस्टेंट ही ना, 0 इंटू सम कांस्टेंट, वो हमें डिफाइन नहीं है, तो आंसर तो 0 ही होगा, कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं है, तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ना। तो अगर इसको हम 1/x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो साइन 1/x ऐसे पूछ रहे हो आप? यस मैम, ऐसे ही मल्टीप्लाई लिमिट डिवाइड। x अप्रोचेस 0। बच्चे देखो तब भी नहीं है, देखो कैसे बताती हूँ। ये क्या होगा? साइन इंफिनिटी अपॉन 0, ठीक है। ये क्या है? ये -1 से 1 के बीच में कोई नंबर है, हो सकता है 0 भी हो सकता है कुछ भी हो, और नीचे क्या है? नीचे क्या है? इंफिनिटी है, तो इसकी टेंडिंग कैपेसिटी कहाँ होगी जाने की? 0 पर होगी, ठीक है। लेट यस से मैम। लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी साइन 1/x अपॉन x है, 1/x है, ठीक है। तो आंसर फिर 0 ही आएगा। बच्चे हाँ 0 आएगा, लेकिन ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अब ये वाला देखो, ये क्या है? साइन के अंदर 0, नीचे में भी 0, तो आंसर आएगा 1। बेसिकली अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं 1/h से, तो अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h/h, यही तो बन जाएगा। x को रिप्लेस कर दिया, सो दिस विल बी योर 1। ये तो हम पढ़ते ही आए हैं, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, चलिए जी आंसर कीजिए अब ये वाला क्या है? 0/0 है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो? बताओ। Yes, कर ma'am. लेना बच्चे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर x कांस्टेंट है, जाओ जो भी हम देख रहे हैं वो y के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। अगर y 0 हो जाता है तो ये 0/0 फॉर्म है, सो x का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, x को ट्रीट करो एज अ कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि लिमिट किस पर है? y पर है, बस इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है x इंटू सिकेंड एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू सिकेंड एक्स प्लस वाई इंटू सिकेंड एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको मैंने एज अ y लिख दिया और इसको भी y लिख दिया, सो y से सो y कैंसिल। ये क्या हो गया? ये तो कांस्टेंट हो गया, और इसको सॉल्व करके देख लो कैसे करेंगे। ओके मैम। समझ में आ गया जी? फाइन, इसको चेंज कर यस देना मैम। और आपका आंसर आ जाएगा। चलो, ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है? ये कोई भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। क्यों? ऊपर में कितना बन रहा है? 1 - 1 दैट इज योर 0। नीचे में कितना बन रहा है? अरे 1/√2 प्लस π/4, ये तो कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ही नहीं है, सो आंसर इज योर 0। 0। क्यों? क्योंकि ऊपर में क्या है? एग्जैक्ट 0 बन रहा है। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि हर फॉर्म आपको गिवन हो। अब देखते हैं बच्चे मॉडुलस काइंड के क्वेश्चन। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन आता है? यस मैम। ओके बच्चे, यहां पर क्या होगा? हमें दो लिमिट्स देखनी पड़ेंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, जब x क्या है? 0 से जरा सा छोटा है। देखो हमें पता है अगर साइन -x होता है तो हमें क्या मिलता है? माइनस साइन x मिलता है। इतनी बात सबको समझ में आती है? अगर x की वैल्यू 0 से जरा सी छोटी है तो ये अंदर वाला कैसा है? नेगेटिव है, तो कैसे खुलेगा? माइनस साइन x अपॉन x, सो द आंसर इज योर -1। RHL में देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, ये पॉजिटिव होगा, सो द आंसर इज साइन x अपॉन x दैट इज 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया? यस मैम। ओके गुड। बच्चे आप डेली क्यों नहीं आते हो? हाँ जी, यस आप मैम। डेली क्यों नहीं आते हो? वो आज ही फोन फ्री मिला था। क्या प्रॉब्लम है? फोन क्यों नहीं मिलता आपको? वो मेरा भाई पढ़ता है ना, इससे। अच्छा, कौन सी क्लास में है भाई? वो तो 9th में है। ओके, तो आप फिर कहाँ से पढ़ते हो?
मेरा स्कूल भी है और ट्यूशन भी है। ठीक है बच्चे, रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं आपको शीट का लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको ना शीट मिलेगा मैथमेटिक्स लिंक, मैथमेटिक रिसोर्सेज के नाम से, ठीक है। सो मैम उस देख रहा शीट में ना सारी चीजें हैं, नोट्स हैं, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो नोट्स देख लिया करो, ठीक है बच्चे। हूँ। ओके बच्चे, अब देखो fx जो है वो साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन, यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट करनी पड़ेगी। लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या होगा? अगर 0 से जरा सा भी छोटा है x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या देगा बच्चे, -1 देगा। क्यों? -0.0001 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चे, -1 होता है। ये बात सबको पता है, यस मैम। ठीक है। तो बच्चे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, साइन -1, नीचे में क्या लिखा हुआ है, -1। सो द आंसर इज माइनस साइन 1 अपॉन -1, दैट इज योर साइन 1, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे हम RHL। RHL का मतलब क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस साइन मॉडुलस x अपॉन सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर जरा सा भी बड़ा है x, तो ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। अरे ये तो क्या है, साइन 0 मतलब ये तो 0/0 फॉर्म है, तो इसका आंसर है 1। तो LHL और RHL सेम नहीं है, इतनी बात सबको समझ में आती है, यस ठीक है। मैम। Yes, ma'am. LHL is not equals to your RHL, ठीक है। सो अब हम करेंगे बच्चे, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अब वैसे ही बता दो। यस मैम। n इंटू 2 टू द पावर n-1 इज योर 80, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, 5 पुट करके देखो। जैसे ही मैंने 5 पुट किया, सो दिस विल बी योर 5 इंटू 2 टू द पावर 4, ये कितना आ जाएगा, 16 इंटू 5, दैट इज योर, 16। सो द आंसर इज यस 5। मैम। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैम आपने 5 ही क्यों पुट किया, अरे 0 बनाने के लिए 5 इंटू 2 चाहिए ना, तो n कितना यस होना मैम। चाहिए, 5 होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, दिस आर वेरी गुड। अगर x 2 को माइनस की तरफ, मतलब जैसे दिस इज योर 2 और x कितना है उससे जरा सा छोटा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा मैम -3 नहीं, बच्चे? 1। नहीं, 2 माइनस का मतलब क्या है, 2 से, पॉजिटिव 2 से थोड़ा सा छोटा है, तो मैम 1 हो जाएगा फिर। 1 हो जाएगा, वेरी गुड। अगर 2 से जरा सा बड़ा है तो मैम 2 होगा। 2 होगा। अब बच्चे देखो, मॉडुलस ऑफ लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस मॉडुलस x अपॉन x। बच्चे मॉडुलस को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। x कितना है, सॉरी 2 कितना है, पॉजिटिव है, 1.99 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो दिस विल बी योर x अपॉन x, दैट इज 1, सो द आंसर इज 1। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस, सो ये भी क्या है, पॉजिटिव ही है ना इस केस में भी, सो x बाय x, दैट इज योर 1। बताओ समझ में आ गया, यस मैम। क्लियर है जी? Yes, ma'am. ओके गुड। ये वाला क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे। यहां पर बच्चे साइन ए माइनस साइन बी लगा लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखें, यस मैम। ठीक है। और यहां पर क्या करना, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस ए एंड अंडर रूट एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको क्या ओके मिल मैम। जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन ए। ये तो बच्चे कांस्टेंट है ना, अंडर रूट यस मैम। एक्स प्लस अंडर रूट ए, ठीक है। ये इतना बन जाएगा एंड नीचे बन जाएगा x माइनस ए। बोलो समझ में आता है सबको, यस मैम। ठीक Yes, है। ma'am. अरे बच्चे ये भी बहुत इजी है, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप ऊपर से अंडर रूट एक्स भी कॉमन निकालोगे, निकालने की जरूरत नहीं है, रैशनलाइज कर लेना, ठीक है, हो ओके जाए, मैम। ठीक है। यहाँ पर क्या बना लेना, इसको अंडर रूट एक्स माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लेना, तो आपको दिख जाएगा। अब बच्चे ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। जितनी अच्छी आपकी ट्रिग्नोमेट्री होगी, आप फॉर्मूलाज लगाओगे, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे हाँ। आज के लिए इतना ही है, बट अभी क्लास में रुकना, हम आगे की क्लास के लिए डिस्कस करेंगे कि हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है।